अगर मैं आपसे कहूं कि जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उसे बिगाड़ रहे हैं। और अगर कंट्रोल हटते ही चीजें बेहतर चलने लगें तो आज साहब की साहिबी में हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जिस पर पूरी इंसानी सभ्यता खड़ी है कि बिना कंट्रोल के कुछ नहीं चल सकता। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? उसे लगता है कि बिना कंट्रोल के कुछ नहीं चल सकता। हमें लगता है कि अगर हमने लगाम ढीली छोड़ी तो सब बिखर जाएगा। लेकिन आज साहब की साहिबी के इस महा एपिसोड में हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम विज्ञान और आध्यात्म के उस मिलन बिंदु पर खड़े हैं जहां क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन दर्शन कश्मीर शैविज्म एक ही सुर में बात करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये ब्रह्मांड नियमों से नहीं बल्कि एक जादुई संतुलन से टिका है। हम बात करेंगे उन चार स्तंभों की, जंगल की अदृश्य व्यवस्था, पहाड़ की छिपी हुई गति, नदी का बेखौफ बहाव और स्वयं शिव, जो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उस परम स्थिरता का नाम है जिसके बिना ये संसार नाच नहीं सकता। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके अस्तित्व को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। 1. जंगल, प्रकृति का अदृश्य विधान, द इनविजिबल ऑर्डर। इंसान को लगता है कि व्यवस्था बनाने के लिए एक शासक, एक संविधान या एक पुलिस की जरूरत होती है। लेकिन जरा गौर से देखिए इस जंगल को। यहाँ कोई राजा नहीं है जो सुबह उठकर आदेश देता हो। यहाँ कोई कचहरी नहीं है, कोई संसद नहीं है। फिर भी हजारों सालों से यहाँ एक पत्ता भी बिना वजह नहीं गिरता। आखिर इस परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड अराजकता का राज क्या है? हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं, पर क्या वो सच में राजा है? शेर सिर्फ एक शिकारी है। वो पेड़ों को ऑक्सीजन बनाने का आदेश नहीं देता, न ही वो नदियों का रास्ता तय करता है। यहाँ अधिकार नहीं, सह अस्तित्व चलता है। विज्ञान इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम कहता है। जैसे हमारे शरीर की अरबों कोशिकाएं बिना किसी बाहरी मैनेजर के काम करती हैं, वैसे ही जंगल भी एक जीवित इकाई है। यही तो साहब की साहिबी है। वो परम चेतना कहीं बाहर बैठकर कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि वो इस सिस्टम के कण कण में मौजूद है। जंगल हमें सिखाता है कि जब हम कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं, तभी हम ब्रह्मांड के असली संगीत के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। 2. पहाड़, स्थिरता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? स्थिरता। ऐसा लगता है कि ये अनादिकाल से यहीं खड़ा है, अचल और अडिग। लेकिन ये हमारी आंखों का एक बहुत बड़ा धोखा है। विज्ञान हमें बताता है कि ये पहाड़, जो बाहर से एक शांत तपस्वी की तरह दिखता है, अंदर से लगातार गति में है। इसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें खिसक रही हैं। धरती के गर्भ में मैग्मा उबल रहा है। हिमालय जैसा विशाल पर्वत भी स्थिर नहीं है, वो आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। ये स्थिरता नहीं है, ये बस एक बहुत धीमी गति है जिसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। यही बात आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। हर पत्थर, हर कण के भीतर ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है। पहाड़ हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। सच्ची शांति गति का रुक जाना नहीं है, बल्कि बाहर से शांत रहते हुए भीतर की प्रचंड ऊर्जा को थामे रखना है। जो बाहर से पत्थर है, वो अंदर से एक बहती हुई प्रक्रिया है। 3. नदी, मंजिल और क्वांटम फ्लो। जब नदी पहाड़ से निकलती है तो क्या इसे पता होता है कि इसका नक्शा क्या है? नहीं, नदी को अपनी मंजिल नहीं पता होती। उसे बस एक ही चीज पता है, बहना। जहां रास्ता मिलता है वहां से मुड़ जाती है, जहां चट्टान आती है वहां से ऊपर उठ जाती है। उसे मंजिल का ज्ञान नहीं, पर प्रवाह का ज्ञान है। और यही प्रवाह उसे अंततः समुद्र यानी उसकी पूर्णता तक पहुंचा देता है। ये बात हमें क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत दिलचस्प पहलू की याद दिलाती है। क्वांटम जगत में एक कण एक ही समय में कई रास्तों पर चल सकता है। नदी भी कुछ वैसी ही है। वो हर संभव रास्ते को टटोलती है। वो अनिश्चितता के सिद्धांत पर चलती है। क्वांटम फिजिक्स हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी पहले से तय नहीं होता, बल्कि हर पल में अनंत संभावनाएं होती हैं। नदी हमें यही क्वांटम फ्लो में जीना सिखाती है। अगर आप प्रवाह में हैं तो आपको रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता खुद ब खुद आपको अपने समुद्र तक ले जाएगा। 4. शिव, परम स्थिरता का विज्ञान। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव उस परम स्टेट यानी परम स्थिति का नाम है जहां सब कुछ ठहर जाता है। इसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में समझिए। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ग्राउंड स्टेट या जीरो पॉइंट फील्ड कहा जाता है। ये वो स्थिति है जहां किसी सिस्टम की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। ब्रह्मांड में सब कुछ नाच रहा है, कंपन कर रहा है, लेकिन ये नृत्य किस आधार पर हो रहा है? जैसे एक फिल्म के चलने के लिए सफेद पर्दा जरूरी है। पर्दा हिलता नहीं है, वो स्थिर है, तभी उस पर फिल्म की हलचल दिखती है। वो स्थिर पर्दा ही शिव है। क्वांटम वैक्यूम जिसे हम शून्य समझते हैं, वो असल में खाली नहीं है। वो अनंत ऊर्जा का भंडार है जो स्थिर है। शिव वही परम शून्य है। कश्मीर शैव दर्शन में इसे प्रकाश कहा गया है, जो स्थिर है, और शक्ति वो विमर्श है जो संसार को रचती है। आपके जीवन की सारी उथल पुथल के बीच आपके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं हिलता। संसार मोशन है और आप उस मोशन के बीच छिपी हुई एब्सोल्यूट स्टिलनेस है। तो ये थे वो 4 सूत्र जो एक ही बात साफ कर देते हैं।
आप इस ब्रह्मांड की मशीन के पुर्जे नहीं हैं। मशीनें कंट्रोल से चलती हैं, चेतना संतुलन से चलती है। जंगल हमें सिखाता है कंट्रोल नहीं, जुड़ाव। पहाड़ याद दिलाता है बाहर शांति, भीतर ऊर्जा। नदी दिखाती है मंजिल नहीं, प्रवाह जरूरी है। और शिव बताते हैं कि हर हलचल के बीच एक ऐसा केंद्र होता है जो कभी नहीं हिलता। यही साहब की साहिबी है। कुछ बनने की कोशिश नहीं, उस सत्य को पहचानना जो आप पहले से हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, सवाल ये है कि क्या आप अब भी अपनी जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे। अगर ये सवाल आपके भीतर गूंजा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, साहब, ताकि मुझे पता चले आप सिर्फ सुन नहीं रहे, जाग रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अभी भी लगता है कि सब कुछ पकड़ कर रखना जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपनी साहिबी में जिएं। प्रणाम।